परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जो प्रभु पाप के स्वभाव में हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो हमारे पापों की क्षमा के लिए किया गया, हम वो पापों की क्षमा प्राप्त होती है और हमें आप अपनी देह अर्थात कलीसिया में और रोप देते हैं ताकि हम सबका हृदय रूपी भूमि में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न हो। और पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हम सबकी हृदय रूपी भूमि को मुलायम करता है वचन के द्वारा, और फिर उसके बाद हम सबके हृदय में जमीन को तैयार करके, और जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से पश्चाताप करता है, यही हल चलाना है प्रभु, उसके बाद आपके वचन हम सबके हृदय में बोए जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सिंचाई होती है ताकि हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का विकास हो। वो चरित्र, वो गुण जो मसीह यीशु के स्वभाव में पाए जाते थे, हमारे स्वभाव में भी वो डेवलप हों ताकि हम लोग पूर्ण मसीही चरित्र में विकसित हों और हम सबका जीवन उसकी महिमा के योग्य बने। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए और इस अवसर के लिए जो हम लोगों को फिर से मिला है कि हम उसके वचनों को अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल हम लोग दयालुता पे बात कर रहे थे, काइंडनेस पे, जो अधूरा छूट गया था, हम वहीं से शुरू करेंगे। काइंडनेस, दयालुता। दिस फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज नॉट अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ लव। दिस फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ लव। ये प्रेम का एक प्राकृतिक स्वरूप है जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। आत्मा का ये फल दयालुता प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। यदि आपके अंदर अगापे प्रेम है तो आपके अंदर दयालुता पाई जाती है, और जब आपके अंदर अगापे प्रेम आपके हृदय में बढ़ता है तो आपके हृदय में दयालुता भी बढ़ती है। जब ईश्वर की आत्मा मसीह के दिल में प्यार विकसित करना शुरू कर देती है तो दूसरों के साथ दया, करुणा और क्षमा का व्यवहार होता है। वास्तव में एक बार जब प्रेम का मूलभूत फल किसी के जीवन में प्रभावित हो जाता है तो न केवल दयालुता बल्कि नम्रता, सहनशीलता, अच्छाई, ये सब अपने आप, ये सारे गुण उस भी स्वाभाविक रूप से उसके अंदर आने लगते हैं और एक साथ बढ़ने लगते हैं। एक पद इसके लिए पढ़ें जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद। इफिसियों 4:32 यहाँ इस प्रकार से, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहां पर थोड़ी देर के लिए आज आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चाहते हैं केंद्रित हो। सारी दुनिया में और हर रिलीजन में लोग जोर देते हैं माफी मांगने पर। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगने में प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? माफी मजबूर होकर मांगी जा सकती है। माफी मांगना एक दिखावा हो सकता है, फॉर्मेलिटी, लेकिन माफी मांगने से उसको माफी नहीं बोलते, माफी मांगी नहीं जाती। मसीहत में जो आपको चीज देखने को मिलेगी, मसीहत शुरू होती है माफ करने से, माफी मांगने से नहीं। आज तमाम कलीसियाओं में लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि क्षमा मांगो, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगो, एक दूसरे से अपने अपराधों की क्षमा मांगो। ये गलत
संदेश है। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, सुसमाचार के आधार पर ये पूरा गलत है। आप कहेंगे क्यों? जी हां, आप वचन में जाकर देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए, वहां से और स्पष्ट हो जाएगा, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, अब पद मैं आपको बताता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है, नहीं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर से माफी किस आधार पे मिल रही है, जरा यहां पर देख लीजिए। ये यीशु मसीह ने उन चेलों को, जब उन्होंने कहा था प्रार्थना करना सिखा, तो उसने प्रार्थना जो सिखाई थी उसमें ये लाइन थी कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अब आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि आपने कितने अपने अपराधियों को, जिन्होंने आपके अगेंस्ट गलत किया, हो सकता है 100% उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने उनको कैसे क्षमा किया। आप क्षमा करने के बाद उन्हें बार बार दोहराते हैं कि देखो पिछली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, आपकी नहीं माफ करेंगे। ये माफी नहीं है, ये पूर्ण क्षमा नहीं, आपने हृदय से क्षमा नहीं किया। क्षमा करने का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर पीछे फेंक देना, कि वो दोबारा आपके दिमाग में, आपके सामने बातों में ये चीज का वर्णन ही ना हो कि आपने क्या किया। करके और बोलना, भलाई करना और किसी को बोलना कि मैंने देखो तुम्हारे लिए ये किया, ये भलाई नहीं है। आपने उसको ताना मारा, क्षमा करा, ताना मारा, तो ये क्षमा नहीं है। क्षमा का मतलब क्या होता है मालूम है? अपने हृदय से उस इंसिडेंट को हमेशा के लिए इरेज कर देना। ठीक, जो हुआ खत्म। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत क्षमा मांगने से नहीं, क्षमा करने से होती है। आज बहुत से लोग मानसिक रोग में पीड़ित हैं और मानसिक समस्या से ही शरीर की सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, और उसमें सबसे बड़ा कारण क्षमा ना करना है। और आपको मालूम है आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, कभी नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि अगर आपने क्षमा नहीं किया, 100% माफी हमेशा आपके लिए, दूसरों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जैसे ही कोई गलती हो उसको क्षमा कीजिए, और जब आप क्षमा करते हैं ना, तो परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन रिन्यू होता है एवरी टाइम व्हेन आप जब किसी को क्षमा देते हैं। क्षमा, माफी मांगने वाला बड़ा होता है कि माफ करने वाला बड़ा होता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर था और उसको दंडित किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, बुरी तरीके से उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था कि आज की दुनिया में किसी से पूछो तो वो कहेंगे कि नहीं, ये माफी के लायक काम नहीं था। लेकिन उसने पिता से क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्षमा किया ना। और आपको मालूम है, क्षमा एक बहुत बड़ा आधार है मसीही जीवन की शुरुआत का, और मसीही जीवन के लास्ट पॉइंट तक, यानी आत्मा का जो आखिरी फल है ना, वो क्या है? संयम, आत्म संयम। आत्म संयम कभी भी आपका डेवलप नहीं होगा अगर आपके अंदर क्षमा की टेंडेंसी नहीं है, ये प्रकृति आपके अंदर नहीं। और मालूम है, ह्यूमन नेचर में हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, जो हमारा शारीरिक स्वभाव है, जिसमें हम पैदा हुए, हमारे अंदर क्षमा की क्षमता नहीं है। इसको मान लेना चाहिए। और इसी बात में आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धनी बनाया जाता है, क्षमा करने वाला धनी। और क्षमा करने में अगर आप धनी हो गए तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाऊंगा कि इसका परिणाम आपके जीवन में क्या 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 आपको मिलता रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लान है ये। उस समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्षमा बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में ये एक लाइन आई, अगर आप इस प्रार्थना को 10 पद से पढ़ें, मत्ती 6 अध्याय, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, कौन सी पृथ्वी पर? ये हृदय रूपी भूमि पर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। ये जहां पे जो भूमि आई है, ये हृदय रूपी भूमि है।
और अगर आपके जीवन में उसका राज्य नहीं आएगा जब तक आप क्षमा करके लोगों को क्षमा करना शुरू नहीं करेंगे। पता नहीं कितने लोग किस किस के पापों के, किस किस के अपराधों को अपने दिल में भरे बैठे हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ऐसे देखा। अरे ये जीवन पर्यंत आपको इन चीजों पे ओवरकम करना है, ना कि इन चीजों को अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में लेकर चलना है। ऐसे लोगों का जीवन बीमारियों से ग्रसित होता जाता है और सबसे भयानक होता है मानसिक समस्याएं। ये डिसऑर्डर्स आ जाएंगे आपके अंदर और ये डिसऑर्डर्स इविल पावर की तरह काम करते हैं। इसलिए उसने कहा था तेरा राज्य जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हो। इस पृथ्वी का मतलब है मेरे प्रार्थना करने वाले की इस हृदय रूपी भूमि पर, ये मेरी पृथ्वी, इसमें पूरी हो। तेरा राज्य मेरे हृदय में आए, कहने का मतलब वहां पर यह है। और हमें प्रतिदिन का, आगे क्या लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार, तुरंत आया ये मुद्दा, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और अगर क्षमा हो गई तो परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा आपका। बिना जब जब आपका किसी से डिस्प्यूट होगा फिजिकली रिलेशनशिप में, जैसे ही आपका रिलेशनशिप खराब होता है किसी से भी, तो आपका स्वर्गीय रिश्ता खराब हो जाता है। ये शायद लोगों को नहीं मालूम। और ये स्वर्गीय रिश्ता कैसे फिर से दोबारा रिकनेक्ट होगा, कैसे सही होगा? जैसे ही आपका आपस में रिश्ता सही होगा वैसे ही ये रिश्ता सही हो जाएगा। आप देखिए साइन ऑफ द क्रॉस, ये साइन ऑफ द क्रॉस क्या है? परमेश्वर के साथ सही संबंध और अपने सब लोगों के साथ जहां आप रहते हैं, जितने आपके जानने वाले, मिलने वाले, नाते रिश्तेदार, इनके साथ सही संबंध। परमेश्वर के साथ सही संबंध वर्टिकली, हॉरिजेंटली, आपका सबके साथ सही संबंध। और जैसे ही ये संबंध खराब होगा वैसे ही ये संबंध खराब हो जाएगा। इसीलिए आगे यूहन्ना में लिखा हुआ है ना, जिसे तुम नहीं देखते तुम उससे प्रेम, जिसे तुम देखते हो उसे प्रेम नहीं करते, तो जिसे नहीं देखते उसे कैसे प्रेम करोगे? पहले अपने भाई से मेल कर, यानी आपस में मेल मिलाप रखो और तब तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बना रहेगा। ये मेल मिलाप खराब होगा, ये मेल मिलाप तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्शन है। और ये माफी पे देखिए, माफी एक ऐसी चीज है कि हमको अपने बच्चों को कितने बार माफ करना पड़ता है। अरे आपके जीवन की आखिरी सांस तक आपको ये काम करना है। यीशु मसीह से आज किसी ने पूछ लिया था ना कितनी बार माफ करें, उसने कहा 7 के 70 गुना। इसका मतलब उसने अपनी सेकंड कमिंग तक की बात करी थी। ये ऐसी प्रोफेटिक लैंग्वेज में उसने बोला कि अगर आप वचन का पूर्ण अध्ययन अच्छे से नहीं करेंगे तो आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। उसका ये कहने का तात्पर्य था कि पवित्र आत्मा तुमको आकर सब बताएगा कि कब तक, जीवन की आखिरी सांस तक। यीशु मसीह क्रूसीफाई हो रहा था लेकिन उस समय भी माफ कर रहा था। एक मसीही को कैसे माफ करना है? आपके जीवन के अंतिम सांस तक आपको माफी करनी है। जब आप माफ करते रहेंगे, फायदा क्या होगा आपको? आपके माफ हो जाएंगे। जितना आप दूसरों को माफ करेंगे उतना माफी आपको मिलती है। शायद आप भले काम ज्यादा ना कर पाए, शायद आप परमेश्वर की सेवा के लिए भी तैयार नहीं। आपके पास अपना काम है, अपने जॉब है, अपना बिजनेस है, वेरी गुड, आप उसको कीजिए। जब आपको परमेश्वर ने, प्रभु ने कलीसिया में जोड़ा है तो उसने कलीसिया में क्यों जोड़ा है? इसलिए नहीं कि आप दुआ प्रार्थना करें। मसीहत में दुआ प्रार्थना नहीं, बल्कि मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होने के लिए कलीसिया में जोड़ा है। और आप कलीसिया में जोड़े गए ताकि पवित्र आत्मा आपके और हम सब के हृदयों में एक साथ काम करे और हम सब के हृदय रूपी भूमि में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने का कार्य करे। इसलिए जोड़ा है कलीसिया में। और कलीसिया में अगर इस उद्देश्य से लोग जमा नहीं हो रहे हैं और जो जमा हो रहे हैं उनके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा हो, वो इसमें सहभागी नहीं हो रहे हैं और पवित्र आत्मा के इन कार्यों को अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं बन पाएगा। यही तो उसकी योजना थी और इसी के लिए हम मसीह में कलीसिया में बुलाए जाते हैं और जोड़े जाते हैं। और इसीलिए एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री और उसका अध्याय 4, इफिसियों की पत्री और अध्याय 4
और उसका पद पढ़िए, 29 पद से पढ़िए, 29 वर्ष। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। तो एक मसीही विश्वासी की बोली कैसी होनी चाहिए? आवश्यकता के अनुसार बोले, ना कि आपका मुंह गाल बजाए, पट 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 पट, किसी ने कुछ बोला उसी पे आप टिप्पणी करने लगे। हर एक व्यक्ति, अब एक मसीही विश्वासी से मालूम है, विरोधी लोग तीखे प्रहार करते हैं, उस पर तीखे प्रश्न की बौछार करते हैं। उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले यह सीखना है कि आपके हृदय में अगर परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, तो आपका हृदय परमेश्वर से प्यार करता है, तो आपको परमेश्वर की आत्मा उस प्रेम में सुरक्षित रखेगी, और पवित्र आत्मा उस समय आपको लिमिटेड कुछ चीजें बोलने को बोलेगा बस, और वो लिमिटेड बात बोलिए। और अपने दृष्टिकोण को दूसरों से बात करके, हुज्जत करके, बहस करके अपना दृष्टिकोण खराब मत कीजिए। जब आप किसी से उलझते हैं तो आपका दृष्टिकोण और आपका आचरण दोनों खराब हो जाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। आप उसको जो गलत बोल रहे बोलने दो, बल्कि क्या करो? उन्हें क्षमा करो। क्या करना है? अरे यही तो हमारा कार्य है कि अगर तुमको कोई गाली के बदली गाली मत दो, बल्कि उसको क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। इसका मतलब क्षमा कर देता था। प्रभु देखेगा। हमें क्या करना चाहिए? एक मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए? क्षमा। क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी फल हैं, ये डेवलप तभी होंगे जब आप क्षमा करेंगे। क्षमा करो, आगे बढ़ो, ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए। और किसी से उज्जत मत कीजिए, किसी से बहस मत कीजिए, कि उसका दृष्टिकोण उसी तक रहने दीजिए, उसके दृष्टिकोण को अपने अंदर ग्रहण मत कीजिए। ज्यादा बहस करने से आपका दृष्टिकोण खराब हो जाएगा और आपका आचरण भी बिगड़ जाएगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर, जब आप अपना मुंह बंद रखेंगे, बोलेंगे कम, सुनेंगे और समझेंगे ज्यादा, तो आपकी बोली में पावर आ जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है, ये बहुत भयानक चीज है जो आपको यहां पे मिल रही है, कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यानी आप 100 बात की एक बात बोलिए जो वो रात भर सोचता रहे कि यार उन्होंने ऐसा बोला है, उस पर अनुग्रह हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज चलने लगेगी। 30 पद पढ़िए आगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, ये कैसे करते लोग पवित्र आत्मा को शोकित? पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके बाद आपस में लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो एक पॉजिटिवली करते हैं और एक नेगेटिवली करते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुख से निकलते स्पोकन वर्ड को, उस पर कोई गलत बयानबाजी करता है, क्योंकि वो रिटन वर्ड से बोला जा रहा है, आप उस पर अपनी विचारधारा के अनुसार जब उसको इंटरप्रेट करके कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ये गलत किया, और ऐसे आप उसमें जब बाल की खाल निकालते हैं ना, तो इससे क्या होता है? इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। अब बताइए, जब पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा तो आपके जीवन में, आपके हृदय में आत्मा के फल उगेंगे? कभी नहीं उगेंगे। आप पर अनुग्रह होगा? नहीं होगा। और आपके जीवन से पावर खत्म होती चली जाएगी। और इसलिए यहां पर ये शिक्षा की बात लिखी हुई है, कलीसिया को शिक्षा दी जा रही है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब इसके बाद 31 पद पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध, क्षमा मांगने को बोला कि क्षमा करने को बोला है? तो एक दूसरे को दिल से माफ कर दें। माफ करने के लिए आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। दिल से अपने उनको क्षमा कर दें, और जब वो सामने मिले तो ऐसा कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, आपने उसको उठा पीछे फेंक दिया। उनके साथ अच्छे से मिले,
और दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि दोबारा, और आएगी भी तो आपको क्या करना है? क्षमा करना है। अरे प्रभु ने मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती हुई है प्रभु, मैं इनको दिल से क्षमा करता हूं, मुझे इनकी ये बात बुरी लगी थी, मैं क्षमा करता हूं प्रभु। और क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं ना, तब आप प्रभु में ग्रहण योग्य हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी कार्य है जो हमको और आपको, हर मसीह विश्वासी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रार्थना से नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ भलाई आत्मा का ये फल कर्म का एक गुण है। ये यानी एक्शन वर्क है। ये भलाई एक एक्शन है। आप भलाई बैठे बैठे नहीं कर सकते, सोच के नहीं कर सकते। जब आपको भलाई करनी होती है तो आप तुरंत, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे, कोई गिर गया, लपक के उसको उठाइए, ये भलाई है। अब बताइए, आप अगर भला करेंगे तो एक सच्चा मसीही का काम क्या है? भलाई करना। और भलाई करने के लिए क्या आप पर कोई दोष लगेगा? कोई कानून आपको सजा देगा? लोग कहते हैं मसीह में आने से लोग बहुत, अरे मसीह में भलाई सिखाई जा रही, कलीसिया में भलाई कर, आपके हृदय को भलाई करने के लिए तैयार कर रहा पवित्र आत्मा। अब आप बताइए कि पवित्र आत्मा आपको भलाई करने के लिए तैयार कर रहा है, इसमें कौन सा कानून है जो मना करता है कि नहीं ये मत सीखो? कैसे लोग कहते हैं कि मसीह में ये नहीं, मसीह में आते थे। अरे वो आप कौन सी मसीहत की बात कर रहे हैं? मैं आपको बाइबल पर आधारित पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाली मसीहत की बात कर रहा हूं। लोग अभी भी रिलीजन वाली पॉइंट को लेकर खड़े, इसलिए उनको दिक्कतें हो रही। आप रिलीजियस एक्टिविटीज करेंगे, आपके ऊपर भी लोग उल्टी उल्टी बातें बोलेंगे। लेकिन अगर आप भलाई करना शुरू कर देंगे, आप प्रेम करना शुरू कर देंगे, निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम, किसी से भी आप भलाई करने के लिए आपको कोई जाति देखने की जरूरत नहीं है। भलाई का मतलब भलाई है, और ये एक्शन वर्ड है। ये आत्मा के फल का एक कर्म करने वाला गुण है। इसका अर्थ है अच्छे नैतिकता और उद्देश्यों के साथ अपना जीवन जीना, और साथ ही दूसरों के लिए अच्छे काम करना। बताइए, इसीलिए तो आगे पवित्र आत्मा लिखा हो पौलुस ने कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के, आत्मा का फल जिनके अंदर है, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई कानून नहीं है। सच्ची मसीहत ये है जिसमें ये काम करने वाले लोग हैं जिनका कोई विरोध कभी ना हुआ ना कभी होगा। अच्छाई का फल पैदा करना ईश्वरीयता का सच्चा प्रतीक है। इसमें एक आकर्षक शक्ति भी है, और ये मसीहों के कार्यों के माध्यम से लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करती है। भलाई करना तो लोग कहते हैं ये मसीही है इसलिए कर रहा है। इसके साथ एक पद और पढ़िए, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, भलाई पे आ गए हम। हाँ, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए, 10 पद। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी, यानी कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं विशेष करके उनके साथ भलाई करें। लेकिन अगर अवसर मिले तो आप सबके साथ भलाई करें। ठीक, तो बाहर वालों के लिए भी भलाई, अंदर वालों के लिए भी भलाई। और इसके बाद आता है पॉइंट हमारा फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। फेथफुलनेस को हिंदी में मालूम है एक शब्द और बोला जाता है, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, इसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का मतलब अभी लोग नहीं समझते। लोगों, हमारे देश में भक्ति का मतलब कि भजन कीर्तन करने वाले लोग नहीं। भजन कीर्तन सब कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन कोई विश्वास योग्य नहीं है, एक भी नहीं है। भक्ति, इसी को भक्ति बोलते हैं। भरोसेमंद, वफादार, स्थिर, भरोसेमंद। जो मसीही विश्वास योग्यता का फल उत्पन्न करता है उसमें ये सारे गुण आ जाते हैं। ये परमेश्वर के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण गुण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में क्या होता है, वो उम्मीद करता है कि उसके जो विश्वासी हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, उसके साथ साथ अपने जीवन में लोगों के प्रति अपनी वफादारी में अटूट रहें। ये परमेश्वर चाहता है कि आपके परमेश्वर के साथ वफादार कैसे रहेंगे जब आप जमीन पर किसी एक व्यक्ति के साथ वफादार नहीं। ये वही बात आ गई ना, जिसे तुम देखते हो जब तुम उसे प्रेम नहीं करते, तो तुम जिसे नहीं देखते उससे प्रेम कैसे करोगे? वही फॉर्मूला यहां लगेगा। आप परमेश्वर के साथ वफादार कैसे होंगे जब आप कलीसिया में वफादार नहीं, सेवक के साथ वफादार नहीं, तो आप परमेश्वर के साथ वफादार कैसे साबित कैसे करेंगे? ये साबित होना हमारे जीवन से, और जीवन से साबित होगा जब आप एक जगह वफादारी से बने रहते हैं,
तब परमेश्वर वहां से देख लेता कि ये बहुत वफादार है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था उस समय एक स्त्री का वर्णन आता है, 84 साल से विधवा थी और वो मंदिर में रहती थी, उपवास प्रार्थना करती रहती थी। यीशु मसीह को देखा, उसने कहा मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। वो लिखा था वो बड़ी भक्त थी। भक्त का मतलब वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, विश्वास योग्य थी। वो पड़ी रही वहां पर कि मुझे यहीं पर प्रभु के उद्धारकर्ता का दर्शन होगा, और उसको यीशु मसीह का दर्शन हुआ वहां पे, बालक यीशु का। तो ये विश्वास योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही भक्ति है। आप जिसके भक्त हैं उसके विश्वास योग्य है, यही पहचान है। इसमें वफादारी अटूट रहनी चाहिए। और धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वो व्यक्ति जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा, जिसका वादा प्रभु ने उससे किया है, जो उससे प्यार करते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया वचन में, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 12 पद। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए एक मुकुट रखा हुआ है, और यहां पर उस व्यक्ति को धन्य कहा जा रहा है। किस व्यक्ति को धन्य कहा जा रहा है? जो प्रार्थना बहुत करता है, या जो दान बहुत देता है, या वो जो प्रभु की सेवा में प्रचार बहुत करता है। किसको धन्य कहा जा रहा है? ध्यान से पढ़िए, 1 अध्याय उसका 12 पद। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा या वायदा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। उस व्यक्ति से वो व्यक्ति जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा, जिसका वायदा प्रभु ने उससे किया है, जो उससे प्यार करता है। आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप विश्वास योग्य बने रहेंगे कलीसिया में, तो आपको जीवन का मुकुट मिल जाएगा। अब इसमें बताइए, कोई कार्य करना, आपको फिजिकल एक्ट नहीं है ना, एक भी फिजिकल एक्ट नहीं, आपके हृदय में ये पैदा होना है। सज्जनता, जेंटलनेस। जिस तरह से एक मसीही दूसरे के साथ जुड़ता है, वही सज्जनता का फल है। यह समझने की क्षमता कि कब कोमल शब्द का उपयोग करना है या स्पर्श करना आत्मा का एक मूल्यवान उपहार है। विशेष रूप से तनावपूर्ण क्षणों में, जब निर्दयी शब्द या शिष्टाचार विशिष्ट पहली प्रतिक्रिया होती है। जो मसीही सज्जनता और नम्रता के साथ प्रतिक्रिया करता है, वो यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य का सच्चा प्रतिबिंब है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, नीति वचन उसका 15 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इसलिए आपकी बोली में कोमलता होनी चाहिए बाहर वालों के लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें हार्ड भी बोलना है। अंदर वालों को आप हार्ड बोल सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को कोमल। जो प्रभु की कलीसिया में अभी परिपक्व नहीं है उसके साथ कोमल, लेकिन जो परिपक्व उसके लिए हार्ड, क्योंकि लिखा है प्रभु जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े लगाता है। इसका मतलब कड़ाई। तो पुत्र के साथ परमेश्वर कड़ाई करता है, पुत्र और पुत्री के साथ, लेकिन बाहर वालों के साथ कोमलता। आत्म संयम, अरे ये सबसे ज्यादा, ये सारे फलों को कंपाइल करता है, कंप्लीट करता है। पौलुस ने आत्म संयम के साथ आत्मा के फल की अपनी सूची समाप्त की। मानवीय पाप स्वभाव के कारण हर किसी के व्यक्तित्व में नकारात्मक आवेग और गुण होते हैं, यानी नेगेटिव पावर्स बहुत तेजी से काम करती है हमारे माइंड में, क्योंकि हम आदम की संतान है और पतन की अवस्था में और पाप के स्वभाव में, इसलिए ये बहुत तेजी से काम करती है। उन पर काबू पाना एक निरंतर रस्साकशी हो सकता है। आपके अपने स्वभाव पे जो मानवीय स्वभाव है, इसमें आप नियंत्रित कैसे करेंगे अपने स्वभाव को? क्रोध को आप बताइए कैसे कंट्रोल करेंगे? आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या है? क्रोध पर नियंत्रण ना होना। अब आपको एक चीज यहां पर नियंत्रण की बात आई है। आप किसी भी चीज की, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए, पुरानी कहावत है, अधिकता हर चीज की बुरी होती है।
अति का भला ना बोलना, अति का भली ना धूप, अति का भला ना बरसना, अति का भली ना धूप। यानी ज्यादा बोलना और ना बोलना दोनों खराब है, ये डिसऑर्डर है। और जैसे कि ज्यादा धूप और ज्यादा बारिश, ये दोनों खराब। हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। हमारे जीवन में जितना भी काम नियंत्रण वाला है, हमें कहां बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये नियंत्रण वाला काम है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप ये बताइए कि जीवन में आप प्रैक्टिस करोगे कहां? प्रभु ने कहा ना, मैं अपनी कलीसिया काहे के लिए बनाई, ताकि आप यहां प्रैक्टिस करो। और जब आप यहां पे प्रैक्टिस कर करके परिपक्व होंगे ना, तो आप अपने परिवार में और अपने नाते रिश्तेदारों में वहां पे आप एकदम गुलाब के फूल की तरह खिल जाएंगे उनके बीच। अरे ये इसका परिवार, इसका जीवन देखो कैसा। आपका वही एडमिक नेचर मसीही स्वभाव में परिवर्तित होगा, आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण होगा आपके जीवन में। ये नियंत्रण बहुत कठिन होता है, अपने स्वभाव पे नियंत्रण पाना। ये मनुष्य के प्रयास पर कभी भी निर्भर होकर ये निर्भर नहीं होता है और कभी भी सफल नहीं होगा आपके प्रयास से। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही संभव है हमारे और आपके जीवन में। लेकिन मसीहों के जीवन में ईश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति है जो उन्हें कमजोरी के क्षेत्रों को पहचानने और उन पर काबू पाने में मदद करती है। और इसीलिए एक पद और निकालिए, तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। भक्ति का मतलब यहाँ पर विश्वास योग्यता से है। अब आपको सही मीनिंग मिल गई है। और भक्ति का मतलब ये नहीं कि भजन कीर्तन करते रहो बैठ के, ऐसे लोग तो और ही नहीं आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते हैं, केवल यही करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। ये हमें अधर्म और सांसारिक जुनून को नहीं कहना सिखाता है। यानी पवित्र आत्मा हमको काहे के लिए मिला है? ताकि हम उस चीज के लिए जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार नहीं, उसको ना बोले। आपने आज तक कितनी बार ना बोला अपने जीवन में? आप तो सबके विचारों को वेलकम करने वाले हैं, आप तो सबकी भावनाओं को वेलकम करते हैं, आप तो हर चीज में यस बोलने वाले हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा उसको नो बोलना सिखाता है। जब लोग कहते हैं आओ हम लोग आज संडे है, आओ चलो हम लोग घूमने चले, यस चले गए। लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में होगा तो क्या सिखाएगा? नहीं, हम आज नहीं जाएंगे, वीकडेज में कभी चलो। हमेशा आपको वो चीज करने के लिए आपके मन में डालेगा कि आपको कहां ना बोलनी है। हाँ तो सब बोल रहे हैं, नो कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा काहे के लिए दिया गया कि हमको कहां पे नो बोलना है। और जब आप नो बोलना सीख जाएंगे ना, तब परमेश्वर आपके जीवन में देखिए कैसा अद्भुत अनुग्रह, यानी आपके जीवन में उद्धार की बारिश शुरू हो जाएगी। जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है, ये हमें अधर्म और सांसारिक जुनून को नहीं कहना और इस वर्तमान युग में आत्मनियंत्रित, ईमानदार और ईश्वरीय जीवन जीना सिखाता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमारे जीवन में वो सिखाता है, हमको सहायक है। और आप आत्मा का फल कैसे विकसित कर सकते हैं अपने जीवन में, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पौलुस ये नहीं लिखता कि मसीह के चरित्र के 9 गुण आपके अपने प्रयासों का फल है। हमारे प्रयासों का फल नहीं है, ये आत्मा का फल है, कि प्रयास का फल है, आत्मा का फल है। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में, जब हम कलीसिया में जुड़े रहेंगे और सही बात को सही भाव में ग्रहण करेंगे, ये बहुत जरूरी है। सही बात सुन रहे, भाव गलत है तो भी आपका गलत हो जाएगा, आपके हृदय में जाके वो गलत हो जाएगा। जैसे गंदे बर्तन में साफ चीज उंडेल दीजिए तो उसके अंदर जाके क्या हो जाएगी? जब आपका हृदय शुद्ध होगा ना, तभी परमेश्वर का पवित्र वचन आपके हृदय में सही भावना और सही बात को आपके अंदर उत्पन्न करेगा।
और आपका हृदय अगर गंदा है, अंदर से साफ नहीं है, सब तरीके की मलिनता भरी हुई है, आपने लोगों को माफ करना कभी सीखा ही नहीं, आप क्रोध के धनी हैं, हर बात में आपको गुस्सा आ जाता है, हर चीज आपको जो बुरी लगती है उसमें आप उल्टा सीधा व्यवहार करने लगते हैं, तो आपके हृदय में जब परमेश्वर का पवित्र वचन जाएगा तो क्या होगा? जैसे गंदे बर्तन में अशुद्ध चीज डालेंगे तो क्या होगी? अशुद्ध हो जाएगी। वही होता है। और इसीलिए ये 9 गुण जो है ये आत्मा का फल है, ये ईश्वर की कृपा से आत्मा ही है जो इस कार्य को पूरा करती है। जिस क्षण कोई व्यक्ति मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में स्थायी निवास बना लेता है, और ये आत्मा की शक्ति है जो व्यक्ति को मसीह की समानता में बदल देती है और ढाल देती है। इसका क्या मतलब है? वास्तव में पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में ये चमत्कारी कार्य कैसे करता है? ये सिर्फ होता नहीं है, इस परिवर्तन में मसीह में विश्वास करने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर विश्वासी की, जो आप सब जितने भी विश्वासी हैं कलीसिया में, हर एक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको याद है हम बार बार आप लोगों से एक बात बोलते थे, पार्टिसिपेट करो, कलीसिया में पार्टिसिपेट करो। किसी की समझ में नहीं आ रहा था, अब वो चीज खोल के बता रहे। पार्टिसिपेशन का मतलब आपकी महत्वपूर्ण भूमिका, और वो भूमिका ये है कि ये सुनिश्चित करने के रहस्य का खुलासा किया कि पौलुस ने ये इस बात को सुनिश्चित करने के रहस्य का खुलासा किया कि पवित्र आत्मा किसी के जीवन में मसीह के चरित्र का फल पैदा कर सकता है। वो ये है, आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहो। कैसे? कदम से कदम मिलाकर चलते रहो। अब मैं आपको इस पूरे विषय को, आत्मा के फल के विषय को एकदम एक पिक्चर का रूप देता हूं। आपने इंडियन आर्मी के बारे में सुना है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इंडियन आर्मी एक बड़ा समूह है, ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी कई रेजिमेंट से मिलकर बनती है, और रेजिमेंट का मतलब होता है टुकड़ी, और हर टुकड़ी, सेना की हर टुकड़ी का एक नायक होता है, एक कमांडर होता है, और सारे कमांडरों का एक कमांडर होता है जिसे हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोलते हैं, CDS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और वो रक्षा मंत्रालय में रहता है। लेकिन सारी आर्मी कैसे कंट्रोल होती है? हर टुकड़ी का एक कमांडर होता है। और मसीही जीवन में, कलीसियाई जीवन में हर सेवक, हर मसीही सेवक एक कमांडर है, और सारे लोग वो टुकड़ी है। हर कलीसिया एक टुकड़ी है, और टुकड़ी का काम क्या है? अपने कमांडर की आज्ञा मानना और कमांडर के साथ ड्रिल करना, उसके साथ मार्च पास्ट करना, कदम से कदम मिलाकर चलना। और तब जो देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं चरवाहा हूं। प्रमुख चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा के द्वारा सेवक जो है वो आपकी सहायता के लिए एक कमांडर के रूप में रखा गया है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को, हम और आपको अपनी जिस टुकड़ी में हमें रखा गया है, अर्थात जिस कलीसिया में हमें जोड़ा प्रभु ने, हम विश्वास योग्यता के साथ वहां बने रहें, ताकि पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों में वो आत्मिक गुण, वो आत्मिक सामर्थ्य जिसे हम आत्मा का फल समझते हैं, वो उत्पन्न करे, और हम सबका जीवन उसकी महिमा के योग्य बने। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने कलीसियाओं के लिए रखा है, ताकि प्रभु सब कलीसियाएं आपकी आत्मा की अगुवाई में चलकर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के द्वारा आपकी महिमा के योग्य बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।